दोस्तों, स्टडी सीखने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो है इतिहास के बारे में। कल हमने इसके पहले डिटेल थोड़ी सी दी थी और उसके आगे आज की क्लास है जिसमें हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक के बारे में, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक बार बहुत बहुत स्वागत है फिर से। तो भारत के इतिहास में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो स्टार्ट करते हैं कि बात करेंगे अगर हम प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। तो ये प्राचीन भारत का इतिहास आप लोग जानते हैं। तो ये इतिहास, सबसे पहले अगर बात करें इतिहास की, तो इतिहास होता क्या है? अतीत में, मतलब जो भी बीते दिनों में या बहुत सालों में बीते दिनों में जो भी घटनाएं घट जाती हों वो क्या कहलाती हैं? इतिहास कहलाती हैं। लेकिन इनका अध्ययन करना, अतीत का अध्ययन करना या इतिहास का अध्ययन कहना कहलाता है, ठीक है। बात करते हैं कि ये इतिहास के एक्चुअली में जनक कौन है, ठीक है। तो इतिहास के जनक कौन है? ये हैं हेरोडोटस सर, ठीक। ये हेरोडोटस ही क्या है? इतिहास के जनक कहे जाते हैं। अगर हम बात करें जो है क्या इतिहास क्या है कि अतीत में घटी घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या है, ये जो है इतिहास है। तो जो हम बात किसके बारे में करेंगे? जो है इतिहास के बारे में। तो ये देखिए, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से क्या है? प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। लेकिन अगर हम बात करें इन्हीं चीज़ों को, तो इनको अलग अलग श्रेणी में फिर से बांटा गया है, ठीक है। अलग अलग श्रेणियों में फिर से बांटा गया है। तो पहली जो सारणी है प्राक इतिहास को, उनको कई भागों में बांटा गया है। एक क्या है? पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है और ताम्र पाषाण काल है। इनका हम डिटेल में चर्चा करेंगे, बाद में फिर आएंगे आद्य ऐतिहासिक काल में। इसको हम जब अलग वीडियो बनाएंगे तो सिंधु सभ्यता, काशा और ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। और बात करते हैं ऐतिहासिक काल में प्राचीन, मध्य, आधुनिक, नेहरू और विश्व, इन सभी चीज़ के कालों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और आगे हम चलते हैं जो है नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले हम अपनी टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। कौन कौन से? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। जिसमें से प्राग ऐतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं या प्री हिस्टोरिक एरा भी बोलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड ऐतिहासिक काल को क्या बोलते हैं? हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को, तो इस काल के मनुष्य किसी भी लिपि या लेखन कला से परिचित नहीं थे, ठीक है। मतलब प्राग ऐतिहासिक काल वो थी कि इनमें किसी भी चीज़, ना ही ये लिखना जानते थे ना ही पढ़ना जानते थे, क्योंकि जब ये कुछ लिखे ही नहीं था तो इसमें हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले। और ये कौन कौन से काल कहलाए? ये इसमें से 3 कालों में डिवाइड हो गए, पाषाण काल, ताम्र काल और लौह काल, ठीक है। उसके बाद आद्य काल को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इस काल में क्या हुआ कि इस काल के मनुष्य लिपि से परिचित थे, परंतु उनको पढ़ना या पढ़ा ना जा सका। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो लिखे थे वो जो हम लोग के पुरातत्व वेत्ता थे वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए, ठीक है। तो ये किस काल की बात है? आद्य ऐतिहासिक काल में। इसमें कौन कौन सी सभ्यताएं? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ये सारी चीज़ें जो थी ये आद्य ऐतिहासिक काल की थी, ठीक है। बात करते हैं ऐतिहासिक काल को, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और इस काल के मनुष्य ने लिपि से परिचित थे और उनको पढ़ा जा सका। मतलब जो कुछ इसमें मानव ने लिखा था वो चीज़ हम पढ़ पा रहे थे, ठीक है। इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? हैं प्राचीन प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक भारत। ये सारी प्राचीन भारत, मध्य कालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। आते हैं फिर दूसरे स्लाइड पे। अब इसमें क्या खासियत है? बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। पहला हम चलेंगे तो पहला कौन सा हो जाएगा हमारा? प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो है इस काल में मनुष्य ने किसी भी लिपि या लेखन कला से परिचित नहीं था। हमने पहले ही बताया आपको कि इस काल में मनुष्य किसी भी लिपि या लेखन से परिचित नहीं था, तो इसलिए हमें इसमें ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते। लेकिन इस काल को कई भागों में बांटा गया, जिसमें से हम 3 भाग लेते हैं, पाषाण काल,
ताम्रकाल और लौह युगीन काल। पाषाण काल को स्टोन एज भी बोलते हैं, ताम्र काल को ब्रोंज एज बोलते हैं, लौह युग को आयरन एज बोलते हैं। पाषाण काल क्यों बोलते हैं, इसमें मतलब पत्थरों का यूज हुआ था। ताम्र काल ब्रोंज एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें तांबा का यूज हुआ था और यूज मतलब खोजा गया, ठीक है। और लौह युग का क्या होता है, आयरन एज, मतलब इसमें लोहे की चीजें के परिचित हुए थे। फिर चलते हैं इस पाषाण काल को डिटेल में पढ़ते हैं। तो बात करते हैं हम जो है पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, 3 भाग में। याद करिए कि इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। फिर प्राग ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा, पाषाण काल, ताम्र काल और लौह काल। अब हम पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, पूरा पाषाण काल जिसे पेलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं, नव पाषाण काल नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम पूरा पाषाण काल को उठाते हैं, ठीक है। देखिए पूरा पाषाण काल की बारे में बात करें, पेलियोलिथिक पीरियड, इसमें जो है क्या हुआ था कि जो सर्वप्रथम 1863 में 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। रॉबर्ट ब्रूस ही इस फिगर में जो ये हैं, ये क्या है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ही हैं। अब इसकी बात क्या करते हैं कि इसमें और क्या क्या डिटेल्स है, कह रहा है इस काल को सबसे प्रारंभिक काल है। इसकी अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 पूर्व तक थी, लंबा समय था, ठीक है। खोज किसने की थी, रॉबर्ट फुट ने की थी। कौन सा काल है, पूरा पाषाण काल है। और इसमें और क्या क्या हुआ था, देखिए इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था, मतलब जो भी मनुष्य थे उनका जीवनापन थोड़ा जंगली टाइप का था, तो इसलिए इस काल के मानव को क्या कहा जाता था, इस काल के मानव को आदि मानव कहा जाता था। फिर आया इसी काल में, मतलब कौन से काल में, पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में इस समय के मानव का जीवन अस्थिर तथा शिकार करके भोजन करता था। क्या करता था, शिकार करके भोजन करता था। और इनका जीवन कैसा था, अस्थिर जीवन था, ठीक है। तो ये किसका था, ये जो है पूरा पाषाण काल के मानव का था। और एक बात, ऐसा क्यों हुआ कि मतलब इनको आदिवासी या क्या कहते हैं आदि मानव कहने का मुख्य कारण क्या था, इनका कारण यह था कि क्योंकि ये जो है इनका जीवन स्थिरता शिकार करते थे, ठीक है। तो इसी कारण ये किस काल में आते हैं, पूरा पाषाण काल में। और इसमें एक बात और की कि ये जो थे इन इस समय के मानव का जीवन खनाब बदोश हुआ करता था। खनाब बदोश मतलब एक जगह पे ये टिकते नहीं थे, ठीक। अगर थोड़ा सा अगर हम जाएं तो किसकी तरह, जैसे ये बंजारे होते थे, लेकिन बंजारों का एक उनका पहनाव हुआ करता था, लेकिन उस मोमेंट में, उस टाइम पे, उस पीरियड में उनका कोई वो नहीं हुआ करता था कि हाँ ये ऐसे, लेकिन ये खनाब दोस्त जीवन व्यतीत करते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, भोजन की लालच में इधर उधर भटकते रहते थे, ठीक है। तो ये कब की बात है, पूरा पाषाण काल की बात है, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है कि इसी काल में, ठीक है, इसी काल में मनुष्य ने अपना भोजन कैसे प्राप्त किया, शिकार करके भोजन प्राप्त किया, ठीक है। और इसी काल में मनुष्य क्या किया, आग की खोज की। किसका खोज किया, आग की खोज की, ना कि आग का यूज करना चालू किया, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग की खोज की, लेकिन इसका यूज कब किया, आगे मध्य पाषाण काल में यूज किया, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसमें जो इस काल के औजार जो होते थे, मानव ने जो शिकार करने के लिए जो भी औजार बनाए थे, वो औजार क्या होते थे, बहुत बड़े होते थे, बेडौल होते थे, अभद्दे टाइप के होते, ठीक है। उन सब चीज़ों से ये क्या करते थे, शिकार करते थे, ठीक है। ये शिकार करते थे, भोजन करते, लेकिन आगे ये खाली टाइम पे अपने खाली टाइम को जो है यूज करने के लिए ये
चित्रकारी करना शुरू कर दिए, क्योंकि उस समय तो कोई काम होता नहीं था, हम लोग की तरह कोई मोबाइल वाइल तो होती नहीं थी, तो ये अपने टाइम को पास करने के लिए जो है चित्रकारी करते थे। और इसका सबसे बड़ा साक्ष्य जो है, जो मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वहाँ पर इसका साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये किस काल की बात चल रही है, ये सब पाषाण काल की बातें चल रही हैं। फिर दूसरा है कि आ जाता है हमारा क्या, मध्य। लेकिन एक खास बात और कि जो यहाँ के इनका अगर जीवन पूछा जाए, अस्थाई जीवन था। भाला कुल्हाड़ी धन ऐसे करके कुछ इनके औजार हुआ करते थे, भद्दे होते थे, बड़े होते थे औजार, शिकार करते थे। ठीक है, और इसमें आग की खोज इन्होंने की थी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और कहीं ये एक जगह टिकते नहीं थे, अस्थिर इनका जीवन हुआ करता था। फिर बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, मीसोलिथिक पीरियड। कौन सा? मीसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल। बात करते हैं इनकी अवधि की, तो इनकी अवधि क्या होती थी कि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक, कितना ड्यूरेशन था मध्य पाषाण काल का? 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। अब इसकी खासियत देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण के बीच का संक्रमण काल कहलाता था मध्य पाषाण काल। मतलब कि जो अभी पूरा पाषाण गया और जो आने वाला काल है नव पाषाण काल, इन्हीं दोनों के बीच का था। तो इन्हीं दोनों का संक्रमण काल, मतलब कुछ इसमें से मिलते थे, कुछ उसमें से मिलते थे। ठीक है, क्योंकि इसका ज़्यादा टाइमिंग नहीं था। बात करते हैं कि इसी काल में मनुष्य पशुपालन शुरू किया था। पशुपालन का मतलब ये नहीं कि शुरू किया नहीं था, लेकिन सबसे पहले इन्होंने कुत्ता पाला था। ठीक है, किसमें? मध्य पाषाण काल में पशु पालना शुरू किया था, लेकिन सबसे पहले कौन सा जानवर इन्होंने पाला? कुत्ते को पाला। ठीक है, फिर आगे क्या है, बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि पशु पालना शुरू किया था। ठीक है, और आगे आ गया हमारा कि जो इस काल के औजार थे वो क्या कहते हैं हम, पूरा पाषाण काल की अपेक्षा थोड़े छोटे होते थे और नुकीले भी होते थे। और इनका प्रयोग क्या होता था? शिकार करने में। ठीक है, वही। और इनके जो छोटे हथियार होते थे, मीन टू सी, ये छोटे छोटे जो हथियार होते थे, इन हथियार को कहते क्या थे? इन हथियारों को माइक्रोलिथ कहते थे। क्या कहते थे? छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहते थे। इसी कारण, माइक्रोलिथ के कारण ही इस काल का नाम मीसोलिथिक पड़ा। मीसो माइक्रो। ठीक है, माइक्रोलिथ के कारण ही मीसोलिथिक इनका पड़ा। ठीक है, इन्हीं औजार के कारण। लेकिन जो इनकी औजार की खोज थी, इनकी जो वो क्या कहते हैं, जो रॉबर्ट ब्रूस वुड थे, तो इन्होंने ही 1863 में इन सभी औजारों को खोज की थी। अब इसमें भी इनका जीवन अस्थायी होते हुए भी कबीले में था। मतलब कभी कभी कबीला यहाँ लगा लेते थे, कभी वहाँ झुग्गी लगा लेते, लेकिन वो अपना टेंट वगैरह लगा लेते, लाइक ए तंबू टाइप का। ठीक है, तो ये कबीले में रहते थे, लेकिन फिर भी जीवन इनका अस्थायी था। लेकिन एक चीज़ इसमें डेवलप क्या हो गया कि ये कबीले में रहे। पहले भ्रमण करते रहते थे वैसे ही बिना घरों के, लेकिन इसमें क्या कर दिया इन्होंने, कबीले में रहना स्टार्ट कर दिया। फिर दूसरा है क्या कि आया कौन सा? नवपाषाण काल। ठीक, ये किसके बाद आया? मध्य पाषाण काल के बाद। इसका ड्यूरेशन क्या है? 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। ठीक, 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व नवपाषाण काल का समय आया। अब इसमें क्या था कि इन मनुष्यों का जीवन क्या हो गया? स्थायी जीवन हो गया, और ये आवास बनाकर रहने लगे। ठीक है, कि इनका अब आवास बनाने का मुख्य कारण क्या था कि ये जो है, जो बस्तियों में क्यों रहने लगे? क्योंकि इन्होंने कृषि करना चालू कर दिया। अब कृषि करने के लिए कि हमने कुछ बोया है तो उसमें कुछ समय लगते हैं, तो इसीलिए इनका जीवन क्या हो गया? स्थायी हो गया। और फिर ये जब कृषि करने लगे, तो कृषि में जो है सबसे पहले अगर हम बात करें तो गेहूं और जौ के गेहूं और जौ के साक्ष्य ज़्यादा मिले थे। ठीक है, और किस पीरियड में ये खेती करना चालू किए थे? नवपाषाण काल में। हालांकि आपको टाइमिंग नहीं पूछता कि नवपाषाण काल या मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण का टाइमिंग क्या होता है, लेकिन आपको याद रखना थोड़ा सही है। तो बस्ती बनाना कब चालू किए, मतलब आवास बनाना कब चालू किए? नवपाषाण काल में। नवपाषाण को कहते क्या है? न्यूलिथिक पीरियड। इसमें इन्होंने जानवरों को भी पालना चालू किया। ठीक है,
पूरी तरीके से जान उसमें मध्य पाषाण काल में था, केवल उन्हें कुत्तों को पाला था, ठीक है। लेकिन आगे चल के ये पशुओं का महत्व समझने लगे, गायों को, घोड़ों को, इन सब चीज़ों को ये पालना शुरू कर दिए। और इसी में एक खास बात क्या हुई थी कि ये पशुपालन, मतलब जैसे पशुपालन, और इसी में ही आ जाता है आपका क्या कहते हैं, मछली जिसली पकड़ना, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों का कार्य चालू कर दिए थे, किस काल के मानव, नवपाषाण काल के मानव। और ठीक है, तो ये मछली भी पकड़ना चालू कर देते थे, पशुओं को पालना भी शुरू कर दिए, कुत्ते को तो पहले से ही पालते आ रहे थे, और फिर आगे नवपाषाण काल में ये फिर और जानवरों को भी पालना चालू कर दिए, मछलियों को भी ये पालते थे, ठीक है। अब इनका जो पहले जो क्या होता था, शिकार करते थे, वो चीज़ नहीं रहा। फिर ये क्या करते हैं, कभी मैंने कहा कि उसमें पहले मध्य पाषाण में कबीला बना के रहते थे, लेकिन अब ये एक स्थायी जगह पे रहते थे, खेती करना चालू करते थे, कस्बे में रहते थे, कबीले में रहते थे। तो ये चीज़ों को डेवलप कर दिए, गांव बसने लगा इनका, ठीक है। फिर इसमें सबसे बड़ी आविष्कार क्या हुआ था कि इसमें जो है इन्होंने पहिए की खोज की थी, मतलब प्रमाण में मिलते हैं कि हाँ पहिए की खोज हुई थी, ठीक। दूसरी क्या है कि ये एक बनी हुई चित्र है, जिससे ये पता लगता है कि यहाँ के लोग पहिए का आविष्कार कर चुके थे। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, खोज जो है पूरा पाषाण काल में, लेकिन यूज मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में कुत्ते का प्रयोग पशुपालन शुरू किए थे, लेकिन पूरी तरीके से कब पाले, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कृषि शुरू कर दिए, ठीक है। और नवपाषाण काल में पहिए की भी खोज इन्होंने की थी। और अब इसमें के औजार भी जो है, जैसे जैसे समय चेंज होता गया, अच्छे औजार बनने लगे, ठीक है। बात करते हैं ताम्र पाषाण काल। अब ये ताम्र पाषाण काल कब आया, जो है नवपाषाण काल के बाद, ठीक है। अब इसमें क्या खासियत है, देखते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि नवपाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल आया। अब ताम्र का मतलब तांबा होता है, ठीक है। तो तांबे से ही इन्होंने अपना औजार बनाना चालू किया, तांबे से। लेकिन क्या होता था कि ये तांबे से तो यूज करते, लेकिन जो पत्थरों के औजार थे, तांबे को उसमें फिक्स करना, मतलब ज्वाइंट करके बनाना इनको आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस युग के पत्थर के साथ तांबे का, मैंने बताया ना आपको, यूज करते थे। अब पढ़ते हैं लौह युग के बारे में। लौह के बारे में क्या होता है कि लौह मतलब लोहा, आयरन, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि इस युग में लोहे का इस्तेमाल होता था, ठीक है, तभी तो ये लौह युग कहलाया। फिर क्या है कि इस युग में, इस युग की विशेषता यह है कि इसमें मनुष्य ने विभिन्न भाषाओं की वर्णमालाओं का विकास किया, जिसकी मदद से उस काल में साहित्य और इतिहास लिखे जा सके। ये किस युग की बात कर रहे हैं, लौह युग की बात कर रहा है, ठीक है। ये कब आया, ये आया जो है ताम्र पाषाण काल युग के बाद आया। अब और आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि जो वेद था, मतलब ऋग्वेद, इसी काल की रचना है। किस काल की रचना है, लौह युग काल की वेद है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इस धार्मिक, मतलब जो मनुष्य थे वो कृषि करना चालू कर दिए। धार्मिक मतलब धर्म में विश्वास करना, मतलब धर्म को मानना, इसी में परिवर्तन हुआ। जो कहते हैं ना कि देवी पूजा, जंगल देवी, इन सब चीज़ों का अगर आप कुछ मूवियाँ देखी होंगी तो उसमें इन चीज़ों को बहुत महत्व दिए गए हैं। फिर क्या है कि खेती, पशुपालन, हस्तकला में ये निपुण थे, ठीक है। देखिए, खेती करना चालू कर दिए थे ये लोग, ठीक। हस्तकला में भी निपुण थे, लेकिन और क्या कर देंगे, व्यापार, लेन देन करना भी चालू कर देते थे कि हाँ ये यहाँ पे होता था, वो वहाँ पे होता था। तो जैसे कि इनके पास कुछ बर्तन हुआ करते थे, किसी के पास कुछ कॉइन्स हुआ करते थे, इन चीज़ों का लेन देन ये करने लगे थे, ठीक है। ये किस काल की बात है, ये लौह युगीन की बात है। और अगर हम बात करें इसी में आगे चल के, और लौह युग की खास बात है कि क्या ये किस चीज़ के औजार होते थे, लोहे के। तांबे में किस चीज़ के होते थे, सॉरी, ताम्र युग में तांबे के औजार होते थे, लौह युग में लोहे के औजार हुआ करते थे, ठीक है। फिर आ जाता है कि हमारे भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के पिता के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि
जो महत्वपूर्ण तथ्य थे। सबसे पहले उसने किस जानवर को पालना चालू किया? कुत्ते को, ठीक है। और सबसे पहले धातु कौन सी इन्होंने पाई थी? तांबा। अब फिर खेती करना, ये किस युग की देन है? ये जो है नवपाषाण युग की देन है। फिर बात करते हैं मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, इसमें मनुष्य के द्वारा पहली कृषि के प्रमाण मिले थे। कहाँ पे? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पहली कृषि के प्रमाण मिले थे, ठीक है। फिर आ जाता है नीचे बुर्ज होम। अब बुर्ज होम कहाँ पे है? ये है आपका कश्मीर में। यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहते थे, क्योंकि कश्मीर का जो इलाका है वहाँ पे क्या होती है, बहुत ठंड पड़ती है। और उन्होंने ये सीखा कहाँ से? इन्होंने जो है क्या बोलते हैं कि जब ये बहुत अधिक ठंड लगती थी कुत्तों को, तो ये क्या करते थे, बर्फ के अंदर जो है गड्ढा बना के बैठ जाते थे। तो उनसे ये प्रेरणा लेके इन्होंने मनुष्य जो है ये उसी कश्मीर में ही कश्मीर के सॉरी जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहने लगे। कहाँ के? ये मनुष्य थे कश्मीर के। और इसमें क्या हुआ था कि जो ये मनुष्य थे उन्होंने, ऐसा साक्ष्य मिलता है कि मनुष्य को जब मर जाते थे तो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी प्रमाण मिला था, ठीक है। कहाँ की बात है ये? बुर्ज होम कश्मीर की बात है, ठीक है। दूसरा है कि कोलडीवा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। कोलडीवा में सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले थे। किस, कहाँ पे? चावल के प्रमाण मिले थे। सबसे पहले जले हुए चावल के प्रमाण कहाँ पे मिले थे? कोलडीवा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और बात करते हैं कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर हमने पहले ही आपको बताया कि शैल चित्र मतलब पत्थरों पे शैल चित्र मिले थे, ठीक है। और क्या है थोड़ा सा आगे, तो ये सारी चीज जानकारी आपको किस चीज़ की है? ये इतिहास के बारे में बताती है। देखिए एक बार फिर से हम डिटेल में थोड़ा शॉर्टकट में जान लेते हैं फिर से। देखिए प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई भी लिखित उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ऐसे युग जिसमें मनुष्य ने लिखित रूप में विवरण प्राप्त किया उस काल को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं, ठीक है। लेकिन जिसमें लिखित पाया वो इतिहास है, जिसमें कोई भी लिखित विवरण नहीं मिला वो प्राग इतिहास काल है। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल भी एक काल है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े ना जा सके। किसके हैं? आद्य ऐतिहासिक काल के हैं। फिर उसके बाद इसी में ही जो ज्ञानी मानव आए मतलब 40,000 वर्ष पूर्व जो है उन्हें ही होमो सेपियंस कहा गया, ठीक है। बात करते हैं जो है पाषाण काल में पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था, ठीक है। पूरा पाषाण काल के मनुष्य के जीविका का मुख्य आहार क्या था? शिकार था। किस काल का? पूरा पाषाण का। फिर बात करते हैं, आ जाते हैं क्या है कि जो मनुष्य था वो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में किया था। लेकिन वहीं पहिए का आविष्कार किस काल में किया था? नवपाषाण काल में किया था, ठीक है। फिर आ जाता है कि मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में आई थी, ठीक है। स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आई थी? नवपाषाण काल में आई थी। और क्या कहते हैं उस समय सबसे पहले इसने क्या किया था? कौन से पशु को पाला था? कुत्ते को पालना शुरू किया था। और बात करते हैं ताम्र युग में कि सबसे पहले मनुष्य कौन सी धातु का प्रयोग किया? तांबे के धातु का प्रयोग किया। उस समय उसके द्वारा मतलब तांबे के द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। लेकिन अगर बात करें कुल्हाड़ी मिली कहाँ थी? अधिरंपक्कम पे मिली थी, ठीक। अधिरंपक्कम पे मिली थी। फिर कह रहे हैं किसी का आविष्कार कहाँ मिला था? तो नवपाषाण काल में ही कृषि का आविष्कार हुआ था, लेकिन प्राप्त हुआ था। लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल अन्य उत्पादन स्थल जिसमें मेहरगढ़, ठीक, बलूचिस्तान में अवस्थित था। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी, ठीक है। ये दोनों चीज पाई गई थी इसलिए थी। लेकिन कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था
जिसमें से कोल डीवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। ठीक है, चावल कहाँ से मिला? कोल डीवा। और कोल डीवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, मेहरगढ़ में जो है क्या मिला था? गेहूं और जौ मिले थे। वहीं जो है बात करते हैं कि जो ये भारत में पूर्व प्रस्तुत युग के अधिकांश औजार क्या थे? पत्थर के बने थे। किसके? पत्थर के औजार भारतीय में खोजे गए थे। और एक बात जो है कि जो 1863 ईस्वी में ही पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज हुई थी। ठीक है, किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। फिर क्या है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर क्या था? मोहनजोदड़ो था। इसको हम आगे बताएंगे। और इसे ही सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ होता, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता था मृतकों का टीला। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहीं की ना हैं। और एक क्वेश्चन की, जो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। ठीक है, बाय बाय दोस्तों। आशा करती हूँ जो अच्छे बुरे हों बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।